स्टार्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट्स द्वारा एक लाभ निरपेक्ष पहल है जो छोटे व्यवसायी और स्वयं नियोजित पेशेवरों को इस महामारी के चुनौतियों से उबरने और अर्थव्यवस्था को पूर्ण सक्रिय करने में मदद करता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतू घोष है और आज हमारे इंटरव्यू सीरीज में गेस्ट है मिस्टर शुभम गोयल। इनका दिल्ली में बुक्स एंड स्टेशनरी का बिजनेस है। आइए जानते हैं इनके और इनके बिजनेस के बारे में। स्वागत है मिस्टर गोयल आपका हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गोयल है। मेरी फर्म का नाम अग्रवाल पुस्तक मंदिर संभल है, तहसील रोड ये संभल। ये मेरा डेस्टिनेशन है बुक्स का, और यहाँ मेरा बुक्स का स्टेशनरी का दोनों का बिजनेस चलता है। बुक्स में हम होलसेल और रिटेल दोनों में काम करते हैं। स्टेशनरी में भी हम होलसेल रिटेल दोनों में वर्क करते हैं। और अभी हमारा लॉकडाउन। मिस्टर गोयल, आप ये बताएं आप किस टाइप की बुक्स में डीलिंग करते हैं? हमारा बुक्स में चिल्ड्रन बुक्स, स्कूल्स बुक्स, डिग्री बुक्स एंड सभी स्कूल से रिलेटेड सभी हम काम करते हैं उसमें। और कंपटीशन लेवल पे भी हम सभी बुक्स का काम करते हैं। जैसे आपका सबका एसएससी हो गया, और टीचिंग लेवल में बीएड, डीएलएड, इन सब बुक्स पे हम रिलेटेड सब काम करते हैं। मिस्टर गोयल, आप ये बताएं अगर अभी ये इंटरव्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं और आपसे वो कनेक्ट होना चाहे, बुक्स के रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहें, तो आपसे वो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? मेरा संभल में तहसील रोड में मेरा शॉप है, अग्रवाल पुस्तक मंदिर। वहां लोग आके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी आपके थ्रू शायद एक मेरा मोबाइल नंबर सब कुछ मिल जाएगा उनको। और मेरा एक फेसबुक पेज है खुद का, शुभम गोयल का, तो वो उनको जाके वहां पे कांटेक्ट नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, वो जाके प्रोवाइड हो जाएगा उनको, और मैं उनके लिए जो हेल्प हो सकेगी वो उनकी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर गोयल, आप ये बताएं आप कब से हैं इस बिजनेस पे? मेरे को अराउंडिंग 50 इयर्स हो चुका है इस बिजनेस में। ये मेरे दादाजी के टाइम से बिजनेस चल रहा है। पहले वो दादाजी देखते थे, और अब दादाजी, मैं, मेरे फादर सब बैठ के बिजनेस को संभालते हैं। मेरा ज्यादातर मार्केटिंग एरिया का मेरा काम रहता है, मैं मार्केट देखता हूँ। फादर एंड मेरे ग्रैंडफादर दोनों बैठ के अपना रिटेल शॉप काउंटर संभालते हैं। तो इस बिजनेस में आपके फादर एंड आप हैं जो इस बिजनेस को संभाल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आपके साथ कोई और एम्प्लॉइज नहीं है? नहीं, मेरे 5 एम्प्लॉयज हैं जो अभी काम कर रहे हैं, मेरे साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और मार्केटिंग एरिया में भी सब जगह मैं खुद से वर्क करता हूँ। बट बाकी इससे हैं, और होलसेल में और रिटेल में और शॉप पे ये सब 5 बंदे मिलके सब साथ में काम करते हैं, हम एक फैमिली की तरह। आप ये बताएं अगर कोई स्टूडेंट आपसे कनेक्ट करता है बुक के लिए, तो क्या आपके पास आपके शॉप पे उनको विजिट करना पड़ेगा या होम डिलीवरी सिस्टम भी आप प्रोवाइड करते हैं बुक्स के लिए? अगर एक सिंगल एक कस्टमर है तो उसको हमारी शॉप पे ही आना पड़ेगा। बट अगर एक सिंगल कस्टमर एक बल्क में अपने लिए अपने साथ साथ अपने लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, औरों के लिए बुक्स मंगाता है, तो हम उनका होम डिलीवरी जरूर कर सकते हैं। उनको घर पे पहुंचा सकते हैं, उनके एरिया जहां वो कहेंगे वहां उनको हम पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए हम कोई उनसे चार्ज नहीं लेंगे कभी भी। चलिए, सो मिस्टर गोयल, अब आप ये बताएं कि इस लॉकडाउन ने 2020 के लॉकडाउन ने आपके बिजनेस पे कैसे इफेक्ट किया है? स्टार्टिंगली सबसे बड़ी बात, हम आपको मैंने बताया था पहले भी कि हमारा होलसेल का बिजनेस है। तो हमारा फेब के टाइम पे हम सब, हमारा जब बुक्स का टाइम होता है वो रिटर्न का टाइम आ जाता है, फिर हम नई बुक्स, स्कूल खुलने का टाइम अप्रैल में, कॉन्वेंट स्कूल खुलने का टाइम हो जाता है, हम कॉन्वेंट स्कूल्स में अपनी बुक सप्लाई करते हैं। तो सबका मार्च के टाइम में अपना कोर्स को प्रिपेयर करना, जिससे कस्टमर आए उसको टाइम ना लगे बिल्कुल भी, ये सब हम पूरा कोर्स उसको मेंटेन करके रेडी करके तैयार रखते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली 23rd को लॉकडाउन लग गया, स्कूल्स बंद हो गए, तो जितना हमारा स्टॉक था सारा का सारा वो हमारा रुक गया। कॉपीज, जब हमने सारा स्टॉक अपना मेंटेन करके अपने गोडाउन वोडाउन में सब मेंटेन करके रख रखा था, वो सब का सब रुक गया। कोई कस्टमर अब आ नहीं सकता, ना कोर्स जा सकता, सारे स्कूल्स बंद, सप्लाई बंद, सब कुछ चीजें हमारा बिल्कुल बंद हो गया हमारा, बहुत ज्यादा। ओके, सो आपका मतलब आप कह रहे थे आपने काफी स्टॉक मंगवाया एंड वो रुक गया था, तो आपको वो लॉकडाउन सारा के स्टॉक रुक गया था।
बहुत सारा रुक गया था आपका स्टॉक। सो आपको फिर मतलब स्टूडेंट्स आपको कांटेक्ट कर रहे थे, स्कूल स्टूडेंट्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट होते हैं, वो तो कांटेक्ट डेफिनेटली आपको कर रहे होंगे। वो सब कांटेक्ट कर रहे थे, सभी कांटेक्ट कर रहे थे। कोई कांटेक्ट भी नहीं, ऐसा अब स्कूल 2 महीने लगातार ऐसा हार्डली लॉकडाउन लगा था कि हमको तुम्हारे घर से बाहर तक नहीं जाना था। तो हम किसको क्या जवाब दें, फोन आ रहे थे लोगों के, तो वो भी नहीं हो पाया। अब कॉम्पिटिटर वो भी सब बंद पड़े हैं, तो वो भी नहीं जा रहे थे दुकान पे। सबके फोन आते थे, सर कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, तो वो भी हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। बहुत एक तरीके से हम बिल्कुल जैसे बंद हो चुके थे बिल्कुल। कुछ जैसे नीडेड लोगों के पास सामान मिल रहा था, पर हम लोगों को तो बिल्कुल ही बंद हो चुके थे, बिल्कुल बुरी तरीके से। ना लोगों का फोन आ रहे हैं तो हम उनको जवाब भी नहीं दे पा रहे कि कब उनको माल मिल पाएगा, कब नहीं मिल पाएगा। कस्टमर्स को, जो लोग सिंगल कस्टमर होते हैं, उनको भी नहीं बता पा रहे थे कि हम आपको कब तक चीजें प्रोवाइड करा पाएंगे। होलसेल में वो लोगों को चाहिए सामान की, भाई साहब कब सामान देंगे, जब भैया जब किताबें, जब स्कूल खुलेंगे तब हमको सामान दे पाएंगे, और जब जो जैसे डिमांड आएगी तब हमको माल दे पाएंगे। पीछे से भी नहीं माल आ पा रहे, और हम पहले पास जो स्टॉक रखा है वो भी नहीं हम बेच पा रहे। अपना सारा काम हमारा बिल्कुल एक तरीके से रुक चुका था, बिल्कुल ही कोई इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे थे हम। मिस्टर गोयल, आप थोड़ा और बताएं, इसके अलावा आप कह रहे थे आपने स्टॉक मंगवाया, आपका स्टॉक रुक गया क्योंकि स्कूल बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था, इसके अलावा आपको और क्या क्या मुश्किलें आई? सबसे मेन चीज, जब हमारा स्कूल का सामान है, स्कूल में हमने बुक्स देनी है, हमने जैसे एक सपोज कोई भी एक स्कूल है, उससे हमने कांटेक्ट कर रखा है, और उस स्कूल से हमने हमारी किताबें जानी है। अब वो रुका हुआ है माल, हमने कंपनी से माल मंगा रखा है, कंपनी से भी प्रेशर है भैया माल बेचिए। अब कंपनी वाले से भी हम कैसे हम उसका माल बिक जाएगा, कल बिक जाएगा हमको तो। इवनली जैसे हमारा मार्च में एक कैश डिस्काउंट होता है, हमने वो तक की, चलो कोई बात नहीं, 21 दिन का लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, खुल जाएगा, इसका पेमेंट कर देते हैं तो हमारा भी काम हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो 21 से होते होते 3 महीने को निकल गया था, और ये ऐसा नुकसान हो जाएगा, वो भी इसको हमें आशंका नहीं थी, इसकी बिल्कुल भी आशंका नहीं थी। और काफी चीजों में बहुत ज्यादा दिक्कतें महसूस होती है कि हर चीज में स्टाफ, अब मेन चीज स्टाफ का भी हमको देना है, तो स्टाफ की सैलरी, बेचारा वो हमारे साथ इतने लंबे टाइम से काम कर रहा है, हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, तो आज उसके साथ भी दिक्कत आ रही है, तो उसके साथ उसको भी सपोर्ट हमें करना है। अब कैसे करें वो सपोर्ट, वो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ना हमारा कोई बिजनेस नहीं हो पा रहा, कुछ अर्निंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, स्टाफ को भी देना है, कहाँ से देना है, औरों को भी सब कुछ, बहुत चीजों में डिस्टर्बेंस होता चला गया इन चीजों का। सो आप जो ये स्टाफ की बात कर रहे हैं, तो आपकी ये स्टाफ अभी भी आपके साथ है आपके बिल्कुल, पुस्तकालय में? कोई स्टाफ, आप बिल्कुल 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 मेरे साथ मेरा सारा पूरा स्टाफ रुका हुआ है। इवनली उन स्टाफ की, ये उनके लिए एक सहयोग का टाइम था, तो वो मैंने उनको भी सहयोग कराया, और उन्होंने उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ में मेरे से बहुत संयम बरता, उन्होंने भी कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, वही बहुत खुशी के साथ जो हम वो कर रहे हैं, वो हम उनको सहयोग दे रहे हैं, वो सहयोग भी ले रहे थे हमारा, और जो हमसे सहयोग हो सकता है हम उनको सहयोग वो दे पा रहे चलिए, एंड आप जो ये कह रहे थे आपका स्टॉक आ गया था, आपने पेमेंट कर दिया था, उसके बाद मतलब फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, पूरा शॉप्स एंड ऑल सब क्लोज करके रखना है, तो आप ये बताएं आपने क्या फिर से स्टॉक, क्योंकि लॉकडाउन लास्ट ईयर था एंड ये जनवरी 2021 है, तो आपका जो पुराना स्टॉक था वो अभी भी है या वो जा चुका है? थे। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली एक होता है कि बल्क में स्टॉक आया, और फिर जब हमें पता है कि ये हमारा टाइम निश्चित है कि इस टाइम तक हम अपना माल बेच लेंगे, पर वो माल तो बिका नहीं उस टाइम पे, वो आगे, फिर वो क्या हुआ कि माल थोड़ा 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 होके बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में जाता रहा लोगों के पास। अभी आप ये समझेंगे कि जुलाई अगस्त के बाद गवर्नमेंट ने 9 to 12 स्कूल खोले थे, तो थोड़ा थोड़ा उसमें माल हमारा जाता रहा, धीरे धीरे करके माल जा रहा था उसमें, और वो भी माल जो हमारा स्टॉक रखा था वो भी जा रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्टॉक रखा है वो नर्सरी से लेके 8th क्लास तक का स्टॉक है। ओके। हमारा कोई हमारा 9 to 12 का स्टॉक नहीं है हमारे पास, हम बस चिल्ड्रन बुक्स का स्टॉक है, और वो चिल्ड्रन के स्कूल जब तक नहीं खुलते तो तब तक वो चीजें रहती, और स्टॉक वो ऐसी का ऐसी वो ऐसी रखा हुआ था। तो मतलब अभी भी लॉकडाउन का इफेक्ट आपके बिजनेस पे है काफी? वो जो हम एक तरीके से बोले तो हमारी गाड़ी पटरी से उतर गई थी, अब वो तो चढ़ने में उसको टाइम तो लगेगा, और वो भी चढ़ेगी जब जब स्कूल्स खुलेंगे। और
बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि 10th फरवरी से 6 to 8 के स्कूल खुलने जा रहे हैं और 1 मार्च से 1 to 5 के स्कूल खुलने जा रहे हैं। क्लासेस लगने वाली हैं, तो हमारा स्टॉक भी क्लियर होगा। अभी नहीं होगा तो आगे टाइम में होगा, पर ये 1 साल हुआ है, कोई बात नहीं। लोगों की लाइफ पहले आती है। हम तो, हमारा क्या है कि हमारा 1 साल ही बाद काम होगा तो कोई बात नहीं, पर लोगों की लाइफ पहले आती है इस चीज में। बहुत चलिए अच्छी बात है कि लोग अभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारा भी काम आगे को ही बढ़ता रहेगा। मिस्टर गोयल, आप ये बताएं, आपको जो ये प्रॉब्लम्स आई, ये मुश्किलें आई, सो आपने उस टाइम पे क्या सोचा उनको सॉल्व करने के लिए? मतलब आपने क्या प्लान किया? ओके, अभी मेरा स्टॉक रुक गया है, अब हम ऐसे करके प्लान करेंगे लॉकडाउन तक। आपने क्या सोचा? नहीं, वो चीजें तो खैर सॉर्ट आउट नहीं होने वाली थी, क्योंकि हमको ये पता था कि ये चीजें सॉर्ट आउट तभी हो सकती हैं जब स्कूल क्लासेस लगेंगी, और क्लासेस लगना बिल्कुल ही मुश्किल है। क्लासेस है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होगा तब तक कोई भी क्लासेस नहीं खुलेंगी। पर एक हमने अपने आप का एक प्लान कर रखा था कि जहां से भी छोटी सी भी डिमांड आती है तो हम वो छोटी डिमांड भी पूरी करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी उस छोटी डिमांड को पूरी करने से हमारा कुछ तो आएगा हमारे पास। ना से कुछ आना ही अच्छा है। अब ये तो है नहीं कि कुछ, जब बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा तो अब उसको छोड़ दो, और जो आ रहा है उसको भी छोड़ दो। ये क्या तरीका होगा? इसलिए जो आ रहा है उसको भी पकड़ो, और अपनी जितना अपने से 100% हो सकता है, जितना हम 100% दे सकते हैं उतना हम 100% लेंगे। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा सोचा कि आप हर एक डिमांड पे आप सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मिस्टर गोयल, अब ये बताएं, अपने थोड़े कस्टमर्स के बारे में बताएं। आपके कस्टमर्स अब कैसा कर रहे हैं? कस्टमर्स जैसे हमारा 9 to 12 हमारा अभी क्लासेस खुल चुके हैं, और अभी रिसेंटली में 10th फरवरी से 6 to 8 का क्लासेस लगने वाली हैं। तो अब थोड़े टाइम में कस्टमर्स की भी रुचि आने लगेगी खरीदने के लिए कॉपीज, पेंसिल्स, पेन, स्टेशनरी, ये सब चीजों के लिए। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा सब इस टाइम भर के सप्लाई दें लोगों को, कि वो भी हमारे से एकदम हमारी सप्लाई को देखते हुए वो भी आकर्षित हो हमारी तरफ। और स्कूल्स में भी हम अपने लिए कुछ ना कुछ एक चीजें, नई नई चीजें ला रहे हैं कि अगर बच्चे ये चीज लेंगे तो हम उनको एसेस करके डिस्काउंट देंगे, ये सब चीजें करके देंगे, तो उनके लिए भी एक नई चीज लेकर आए। तो आपने ये अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों के बुक्स पर डिस्काउंट। बुक्स सो पे भी डिस्काउंट, हर एक चीज पे, कि उन्हें पर उनको बिल्कुल कंफर्टेबल रखना चाहिए। उनको बिल्कुल कंफर्टेबल, कि हमें पता है कि लॉकडाउन में सबको बहुत प्रॉब्लम चाहिए, हमें पता है। अब उन प्रॉब्लम्स के आधार पे उनकी भी मदद करना ये हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हमें एक दुकानदार है तो ये भी चीज हमारी बनती है। तो हम उनको थोड़ा थोड़ा करके सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, मिस्टर गोयल, अगर हम बात करें, क्योंकि लॉकडाउन 2020 में था और अब ये 2021 है, कंपेयर करें जैन 2020 एंड 2021 में, तो कस्टमर्स अभी आपके पास कैसे हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में? देखिए, अब इस चीज में मैं आपसे वैसे नहीं बता सकता कि कस्टमर्स कैसे हैं, पर आते रहते हैं। अब ऐसा मैं इसको खुल के ऐसा कुछ कह नहीं सकता कि कस्टमर्स कैसे हैं क्या है। पर हाँ, कस्टमर अभी जितने आ रहे हैं, या फिर जिस हिसाब से कॉलेज खुले हुए हैं और जिस हिसाब से स्कूल्स खुले हुए हैं, उस हिसाब से कस्टमर सही आ रहे हैं अपने पास। और हम तो वैसे भी ऐसे हैं कि थोड़े में भी खुश रहने वालों में से हैं। चलिए, अच्छा लगा सुनकर। आप ये बताएं, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएं, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हैं अभी? एक्चुअली में हमारा जब स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद और सब कुछ बंद है, तो कॉम्पिटिटर भी क्या करेंगे? इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। पर कॉम्पिटिटर इस टाइम पे आके, जब 9 to 10 का क्लासेस खुली हैं, तो वो भी आके अब अपना माल, जैसे हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो भी एक और आगे बढ़ चढ़ के वो भी डिस्काउंट दे रहे हैं। उस टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तो वो भी शॉप्स बंद थी, तो वो भी कुछ नहीं कॉम्पिटिशन करा। पर अब जो कॉम्पिटिटर है, अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो भी एकदम बढ़ चढ़ के वो भी डिस्काउंट आगे देते हैं। वो भी अपना काम ये भी चाहते हैं कि हमारा भी काम आगे खूब अच्छे से बढ़े, तो वो भी सब लोग अच्छे से कर रहे हैं वो भी। सो अब ये बताएं, डिस्काउंट के अलावा आपने क्या प्लान किया है अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए? क्योंकि लॉकडाउन ने काफी इफेक्ट किया है आपके बिजनेस पे, आपने कुछ प्लान किया है अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए? बिजनेस को बढ़ाने की सबसे बड़ा एक चीज है कि लोगों की डिमांड को पूरी करना।
जो अपनी दुकान जो अपने शॉप पे अपने काउंटर पे कुछ डिमांड्स आती हैं, जैसे सपोज वो काउंटर पे वो चीज है नहीं, तो उसको पूरा करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना कि इस शॉप पे सब कुछ मिलेगा हमको, अगर हम इस शॉप पे जाएंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे कभी। ये चीज सबसे पहली है। तो ये चीज हम अपना पूरा बना के चल रहे हैं कि शायद इस वजह से दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर को नुकसान होगा, क्योंकि उसकी दुकान पे पूरा टाइटल मिलेंगे नहीं, हमारी हमारी शॉप पे सारे टाइटल मिलेंगे, तो कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा सबसे ज्यादा। सो आप ये बताएं कि आपने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने बताया, अब आप बताएं कि आपका बिजनेस अभी कैसा जा रहा है, अगर हम ओवरऑल बात करें। मैं ओवरऑल एक चीज का कहना चाहूंगा कि अभी सब बहुत सही चल रहा है, और ऐसा तो नहीं कहूंगा कि 1920 कंपैरिजन करके 1920 में कंपैरिजन करूं, 2021 में कंपैरिजन करूं, और 21-22 जो आने वाला है मेरा मार्च अप्रैल से, तो हर किसी का अलग अलग है। पर जितना 1920 से कंपैरिजन करूंगा आज को, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है जरूर, पर कोई नहीं, कुछ टाइम पे आगे आगे सही हो जाएगा। पर ये बिल्कुल उम्मीद करता हूँ मैं बिजनेस बिजनेस अपने कस्टमर से और मेरा अपना एरिया से सब कुछ इससे कंपेयर अपना उम्मीद है मेरी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जल्द, क्योंकि आप जैसे कि हम सभी को पता है बहुत जल्द स्कूल्स ओपन होने वाले हैं कंप्लीटली, तो आपके पास स्टूडेंट्स भी सब सभी आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे बुक्स के रिगार्डिंग। सो मिस्टर गोयल, आप ये बताएं कोई भी 3 चीज जिसमें आपको मदद चाहिए, जो आप मानते हैं अगर आपके बिजनेस में आपको मिले तो आपका बिजनेस और ग्रो हो। सबसे पहली चीज, मैं जिस जगह में रहता हूँ, संभल जैसी जगह में, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत है। अगर सपोज आप करिए कि मेरे को संभल से दिल्ली माल भेजना है, या दिल्ली या सोनीपत माल भेजना है, हरियाणा भेजना है, राजस्थान भेजना है, आपको पंजाब भेजना है, तो मेरे को बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा। कि हाँ, मैं अपना माल कहाँ से भेजूं, मैं अपना माल अभी अपनी गाड़ी से पहले वहां भिजवाऊंगा, वहां से फिर ऐसे करूंगा, मुझे इस चीज में बहुत टाइम लगता है। अब आप मेरे कंपैरिजन में आप 30-40 किलोमीटर दूर चले जाएं, वहां एकदम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी है। वहां अभी आप मान रखो, दुनिया आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में माल भेज दो, वहां ऐसा है। और इस मेरे एरिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि मैं अपने एरिया को छोड़ के, जो आसपास का मेरा 30-40 किलोमीटर का एरिया है, उसको छोड़ के बाकी मैं और जगह भेजने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं अपना माल कैसे भेजूं। दूसरी बात, एक लेबर समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आती है, जो अभी एट प्रेजेंट मेरे में लेबर चल रही है, मेरे पास जो मेरे लड़के हैं, वो पुराने भी हैं, और मुझे नए लड़कों की जरूरत है। पर मुझे आज के टाइम में बहुत ज्यादा मेहनती लड़के, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे सुटेबल मेरे टाइप के लड़के, कि एकदम, हाँ, एकदम चुस्त दुरुस्त एकदम लड़के, एकदम वो नहीं है के अंदर। उन्हें बैठे बैठाए का सब कुछ काम चाहिए, वो चीजें थोड़ा, वो उनसे मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहता हूँ। और एक मेरा मार्केटिंग का एरिया, मैं जब तीसरी, और ये तीसरी चीज जो बिलोंग करती है, वो फर्स्ट वाले से बिलोंग करती है। फर्स्ट वाले मतलब ट्रांसपोर्टेशन। अगर मेरा ट्रांसपोर्ट एरिया अच्छा हो जाता है, तो मेरा कस्टमर एरिया ही बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादातर अपना होलसेल का, और मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी रखता हूँ अपने पास, जैसे कि लाइक क्लासमेट, डॉम, नटराज, कोरस, स्टेक, और अदर पेंस स्टेशनरी में। तो लोगों की डिमांड पूरी करना, मैं कैपेबल, अपने अंदर कैपेबल रखता हूँ कि मैं लोगों की डिमांड पूरी कर सकता हूँ। पर मैं अफसोस इस बात का करता हूँ कि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सबसे मेजर दिक्कत मेरे लिए है। ओके, सो मिस्टर गोयल, आपको हमारे इंटरव्यू में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप हमारे इंटरव्यू में आए, आपने अपनी सारी मुश्किलें बताएं, आपने अपनी 3 प्रॉब्लम्स बताए। आई रियली विश जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो, आपका बिजनेस और ग्रो करे। सो जी जी जी। थैंक यू सो मच मिस्टर गोयल। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मिस्टर गोयल शॉप पे आप विजिट करें। आपने देखा किस तरह से कोरोना वायरस एंड इस लॉकडाउन ने इनके बिजनेस पे इफेक्ट किया है। आप सभी का थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए आज। मिस्टर गोयल का बिजनेस लिंक, इनके फेसबुक पेज हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा।
आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट्स द्वारा ऐसे और भी इंटरनेशनल कंट्रीज के इंटरव्यूज है लॉकडाउन इकोनॉमी पे, आप वो इंटरव्यूज देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर गोयल। थैंक यू सो मच।